गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो yesterday we did the 9th chapter। 9वां चैप्टर हमने किया, जिसमें हमने देखा कि हमारे बहुत हिस्से हैं, हमारी बहुत शक्तियां हैं, हमारे इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, श्वास भी है। लेकिन ये सब यानी हम नहीं है। तो मैं जो हूँ, ये मैं इन सब से, मेरी, ये सारे मेरे हैं, पर मैं इन सब से अलग हूँ। और उसी में से उन्होंने फिर जो हमारी तीन अवस्थाएं हमने अभी तक त्रिपुरा, जो हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बात किया करते थे, चौथी अवस्था उन्होंने एंड में इंट्रोड्यूस की। जो शब्द यहाँ पे यूज नहीं किया है, पर मैं वो शब्द यूज करूंगी। तो जैसे स्वप्न में और जागृत और स्वप्न अवस्था में हमें दिखता है, देयर इज साइट। हाँ, दिखने की शक्ति, देखने की शक्ति हम में होती है। जबकि सुषुप्ति अवस्था में यानी डीप स्लीप में हम देखते नहीं हैं। तो साइट एंड नो साइट। लेकिन ये साइट एंड नो साइट, दिखने और ना दिखने से परे, इसके परा चौथी अवस्था बनती है हमारे कॉन्शियसनेस की, हमारे चित्त की। वो है तुरिया अवस्था। हम्म? तो तुरिया अवस्था जो है, अब देखो, अगर हम डीप स्लीप में है, जैसे हमने देखा कि डीप स्लीप में भी हमारी आत्मा कहाँ जाती है, तो परमात्मा के पास जाती है। तो हमें क्या अनुभव होता है? आनंद का अनुभव होता है। बहुत अच्छी स्लीप हुई। तो लेकिन क्या उसमें होश था? नहीं था, बेहोशी थी, क्योंकि तुम गहरी नींद में थे, डीप स्लीप में थे, सुषुप्ति में थे। तो जो हुआ उस वो हमें पता नहीं चला। तुरीय अवस्था जो चौथी अवस्था है, वो अवस्था होती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि हुआ क्या। ओके। तो वो और कैसे है, वो क्या हुआ पता चलता है, उससे भी बेहतर एक्सप्लेनेशन ये रहेगा कि जब हुआ तब हमें पता नहीं चला, लेकिन जब हम उठ गए तब हमें महसूस हुआ कि अरे, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। राइट। तुरीय अवस्था में ये अच्छा लगना, ये आनंद की जो स्थिति है, ये कंटिन्यूअस रहती है। तो यहाँ पे तुरिया को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने ये बात को छोड़ दी। और फिर द स्टेट रेफर टू, ही रिमेन पीसफुल अ लॉन्ग टाइम, अनअवेयर ऑफ एनीथिंग बिसाइड द सेल्फ। और हेमचुदा जो है, वो समाधि की अवस्था में बैठे रहे। अब 10वां चैप्टर। हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उनको क्या हम कह सकते हैं कि उनको आत्म साक्षात्कार हुआ? 9th चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हेमलेखा कहती है, आपको जो अनुभव हुआ, ये अंतर्मुख का अनुभव था। ओके। आप अंतर्मुख हो गए। अब अंतर्मुख होके वो एकाग्र हो गए, और उन्होंने आनंद का, हम अपने अंदर समाधि अवस्था में कंटिन्यूस आनंद का एहसास वो लेने लगे। अब सवाल उठता है, तो ये जो कंटिन्यूस आंख बनकर समाधि में जो आनंद का अनुभव ले रहे हैं, क्या ये आत्म साक्षात्कार है, या ये मोक्ष है, या ये मुक्ति है? और इज दिस जस्ट सेल्फ अवेयरनेस बट नॉट रियली लिबरेशन? ये सवाल उठता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में कवर किया है। चैप्टर 10 का हेडिंग इन्होंने दिया है, ऑन फर्दर इंस्ट्रक्शंस बाय हिज बिलवड ही गॉट समाधि in spite of his external activities and remained in the state of emancipation even while alive। अब जो घटने वाला है, अब जो आगे हेमलेखा हेमचुदा को समझाएगी, उसमें से जो निष्कर्ष निकलेगा, वो ये निकलेगा, बाहर से वो कोई भी क्रियाएं करते रहे, लेकिन वो हर पल मुक्त रहते हैं, जिंदा होते हुए भी मुक्ति का अनुभव करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे ये कैसे हो सकता है। काफी शंकाएं पूछते हैं यहाँ पर। तो हेमलेखा ने देखा कि उसके पति बहुत ही शांति है, और वो डिस्टर्ब नहीं उनको करना चाहती। 1.5 घंटे के बाद राजकुमार ने अपनी आंखें खोली और अपने पत्नी को वहां बैठे पाया।
तुरंत हेमलेखा ने उनके हाथ अपने हाथों में लिए और बड़े प्यार से उनको पूछा कि क्या हुआ आपका अनुभव, जब आपने आंखें बंद की तो आपको क्या एहसास हुआ, क्या पाया आपने या क्या खोया, ये मुझे मेरे प्रिय आप बता दो, मैं आपसे ये सुनना चाहती हूँ। डू से व्हाट हैपेंस टू द आईज बीइंग क्लोज्ड और लेफ्ट ओपन, चाहे हम आंखें बंद कर ले या आंखें खुली रखे, इसमें क्या फर्क है, ये आप मुझे, आपका जो अनुभव है ये मुझे आप बताओ। अब देखो, वो तो समाधि में तैर रहे थे, तो वो नशे में हो उस तरह से थे, ठीक है। तो वो बड़े सुस्ती से उसी स्टेट में रहते हुए अपने पत्नी को जवाब देते हैं, माई डियर, आई हैव फाउंड प्योर अनटेंटेड हैप्पीनेस, आई कैन नॉट फाइंड द लीस्ट satisfaction in the activities of the world as sorrow increases when they finish. So, enough of them. They are now tasteless to me. तो कहते हैं मुझे इतनी परम शांति और परम सुख का मुझे अनुभव हो रहा है, जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ जॉय जो मेरे में है, तो मैं अभी कोई दुनियादारी नहीं करना चाहता। क्यों, बस हो गया, क्योंकि जो भी करूंगा उसके अंत में दुख ही दुख मिलेगा, तो अब मुझे और कुछ नहीं करना। What a pity that such people should be to this day unaware of the bliss of their own self. और आगे वो कहते हैं, लोग कितने मूर्ख है, इसके जैसा सुख तो ये दुनिया में कोई चीज से नहीं मिल सकता। खुद को जानने का सुख, स्व में रहने का सुख, इसके जैसा दूसरा कोई सुख हो नहीं सकता। और फिर भी कैसे ये लोग हैं कि खुद को जानने की कोई कोशिश नहीं करते। Just as a man goes a begging while ignorant of the treasure hidden under his floor, so did I run after sensual pleasures, unaware of the boundless bliss within me. सुख के पीछे, जैसे वो होता है ना, जैसे अल्केमिस्ट में, हाँ, अल्केमिस्ट की कहानी अगर पाउलो कोएल्हो की आपने पढ़ी हो, तो उसमें उसके घर के अंदर ही धन छुपा हुआ होता है और वो पूरी दुनिया घूम के आता है। बस वैसा ही बाहर सुख ढूंढते रहते हैं, जबकि सुख का जो स्रोत है, कभी ना खत्म होने वाला सुख, ये मेरे अंदर ही है। वर्ल्डली परस्यूट्स आर laden with misery and pleasures are transient. देखो, दुनिया दुनिया में किसी भी चीज के पीछे हम भागे, दुख तो आएगा, और जो सुख मिलेगा वो भी क्षणिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। Still, I was so infatuated that I mistook them for enduring pleasures, was often grief-stricken, yet did not cease to pursue them over and over again. मैं उपभोग लेता था, फिर भूख लगती थी, फिर भूख की तक यातनाएं मुझे सहन करनी पड़ती थी, फिर वो सुख लेने के लिए मैं बाहर निकलता था, बार 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 सुख दुख में मैं झूलते रहता था। द पिटी ऑफ इट, men are fools unable to discriminate pleasure for from pain. कितने मूर्ख है हम मनुष्य, सुख और दुख के बीच में फर्क नहीं जानते। they seek pleasures but gain sorrow. सुख लेने जाते हैं लेकिन हाथ में आता है दुख। Enough of these activities which increase the relish of such pleasure. अब ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी भी चीज के पीछे नहीं भागना, मुझे कुछ भी नहीं करना। फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर, जब मैं ये स्टेटमेंट्स करती हूँ कि सुख के पीछे जाओ पर दुख हाथ में आता है, अब पहले मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि हर सुख में दुख का बीज छुपा हुआ होता है और इसलिए दुख हाथ में आता है, समझे। लेकिन अगर आपको ये याद ना आए तो बेशक मुझे पूछो, तो मैं याद दिला दूंगी। तो ऐसी कोई बात है जो फटाक से अगर आपको ध्यान में नहीं आती है कि नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है, तुरंत मुझे रोको, कोई बात नहीं, मैं बात कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, फिर भी मुझे रोको और मैं आपको वो समझा दूंगी। My dear, I beg you with hands clasped, let me fall back into the peace of my blissful self. तो वो बोलता है, अपनी पत्नी से कहता है, मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूँ, अब मुझे फिर से अपने आप में, अपनी समाधि में जाने दो। तो वो मुस्कुराती है और वो कहती है, माई लॉर्ड, यू डू नॉट येट नो द हाइएस्ट स्टेट ऑफ sanctity.
उसको मंत्र में 15 to 27 मंत्र अब मैं पढ़ रही हूँ, 15 से 27वां का। तो उसमें परम पावन अवस्था ये शब्द यूज किया है। तो वो कहती है कि लेकिन स्वामी, अभी आपको परम पावन अवस्था प्राप्ति नहीं हुई है, अभी आपको उसका अनुभव ही नहीं हुआ है। परम पावन अवस्था वो अवस्था होती है जहाँ पे द्वैत नहीं होता। द्वैत क्या है? अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, चाहिए नहीं चाहिए, करना है नहीं करना है, ये द्वैत होता है, डुअलिटी जिसको हम कहते हैं। तो वो कहती है ये अभी नहीं हुआ। रीचिंग विच द वाइज ट्रांसेंड डुअलिटी एंड आर नेवर परप्लेक्स। अगर उस वो अवस्था जिसको प्राप्त हो जाती है, वो द्वैत से मुक्त हो जाते हैं, वो अद्वैत में चले जाते हैं, और उनको फिर कभी जीवन में कोई सवाल नहीं बचता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। दैट स्टेट इज एज फार फ्रॉम यू एज द स्काई इज फ्रॉम अर्थ। वो अवस्था, अब देखो वो समाधि में है। ओके, जैसे हम लोग डीप मेडिटेशन में जब चले जाते हैं और फिर वापस आते, वो कहती है कि जैसे आकाश जमीन से जितनी दूर है, वो अवस्था अभी आपसे उतनी दूर है, अभी आपने वो अवस्था प्राप्त नहीं की। Your small measure of wisdom is as good as no wisdom, because it is not unconditional but remains conditioned by closing or opening of the eyes. वो कहती है ये जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, ये जो विवेक आपको मिला है कि सुख में दुख होता है, और इसलिए मैं ये दुख नहीं सहना चाहता, अब मुझे आंतरिक सुख जो मिल रहा है, अब मुझे सेल्फ अवेयरनेस का जो सुख मिल रहा है, मैं इसी समाधि में रहना चाहता हूँ। तो वो कहती है अभी आप बहुत, साक्षात्कार से आप बहुत दूर हो, परमात्मा के साथ एक होने से आप बहुत दूर हो, इतने दूर जितना जमीन से आसमान दूर है। और वो कहती है क्यों? क्योंकि आपका जो अनुभव है, आपको जो सुख अभी महसूस हो रहा है, वो कंडीशंस कंडीशनड है। हम नीचे लिखते हैं ना, कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो ये कंडीशन, आंखें बंद करो तो परम सुख, आंखें खोलो तो दुख, द्वैत है, डुअलिटी है, राइट? तो डुअलिटी में ही हो आप। आपका सुख और आपका दुख आपकी आंखों के बंद या खुले होने पे निर्भर है। हमारे साथ यही है ना, है ना? आंख बंद करके मेडिटेशन में बैठते हैं, कितनी शांति का अनुभव होता है, आनंद का भी अनुभव होता है, प्रकाश दिखता है, क्या क्या होता है। आंख खोलते ही ये रे मजा मांग लिया, फिर से वही संसार सुरी, फिर से वही झमेले शुरू, राइट? तो यहाँ पे हमारे लिए भी बहुत ही, बहुत, आई थिंक स्पेशली फॉर अस एज मेडिटेटर्स, फॉर अस एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स, जो जो क्रिया योग कर रहे हैं, अलग अलग आप मार्ग फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत ही बड़ा लेसन हमारे लिए बन रहा है। तो listen with attention. Okay, so because it is not unconditional but remains conditioned by closing or opening the eyes, how can that state be a perfect one if mental or physical activity can influence it, or if the displacement of an eyelid by the width of 8 barley grains make all the difference to it? Page number, I'm reading from the other books, Smita, but we are reading mantras, 10th chapter, mantras 15 to 27. 156. 156 page number, if you are having the mantra wala book. Thank you. Yeah. Okay. 19-20 मंत्र चल 19 और 20 मंत्र 19 और 20th मंत्र पे का डिस्कशन चल रहा है, राइट? तो वो कहती है कि वो अवस्था, परम पावन अवस्था कैसे हो सकती है जो शारीरिक या मानसिक गतिविधियों पे निर्भर है। आंख बंद करो तो परम सुख, आंख खोलो तो दुख,
स्थिर रहो तो सुख, उठो चलो हिलो तो दुख। ये कैसे? तो और अपनी, ये वो यहाँ पे बहुत सुंदर उन्होंने दिया है। अपनी आईलिड जो है ना, क्या बोलेंगे ये, आंख की जो लिड है, ये पापणी. पापड़ी, पण ते हाँ हिंदीमध्ये कळत नाही हाँ, काय. हिंदी में देखो, पलक 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 पलक, पलक हाँ। अलग. हा. तो हमारी जो पलक है, ये 8 दाने जितनी सिर्फ लंबी है, और इस पर हमारा सुख और दुख निर्भर है। इसको बंद करो तो सुख, इसको खोलो तो दुख। हाँ, ये कैसा, ये कैसी अवस्था हुई? अगेन, हाउ कैन इट बी परफेक्ट इफ लोकेटेड ओनली इन द इंटीरियर? अच्छा, ये एक आर्ग्यूमेंट हुआ। दूसरा आर्ग्यूमेंट, ये कैसी परम अवस्था जो अंदर महसूस होती है पर बाहर नहीं? सी द डिफरेंसेस, हाँ, द डिफरेंसेस इज आईज क्लोज्ड, आईज ओपन, यू फील इट इनसाइड बट नॉट आउटसाइड, राइट? तो ये दूसरा फर्क। वॉट शैल आई से ऑफ द ग्रैंडियर ऑफ योर डिल्यूजन? कितने बड़े भ्रम में हो आप, मैं क्या कहूँ आपके ये भ्रमिष्ट के होने पर। हाउ ridiculous to think that your eyelid 1 inch long can shut up the expanse of which millions of worlds revolve in one corner alone. ए, आंख पलक बंद करते हो, पूरा ब्रह्मांड छोड़कर उस एक कोने में बैठकर तुम कह रहे हो कि मुझे परम सुख मिल गया, या मुझे भगवान मिल गए, या जो भी, मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। कैसे ये कहते हो? लिसन प्रिंस, आई विल टेल यू फर्दर, आगे की बात मैं आपको समझाती हूँ। एज लॉन्ग एज दीज नॉट्स आर नॉट कट असंडर, नो लॉन्ग so long will bliss not be found, the knowledge acquired is thus not effective। ये हमारी गांठें है। तो मंत्र में उन्होंने इन गांठों को ग्रंथि, ये शब्द यूज किया है। ये ग्रंथियां है, ये गांठें है, और ये ग्रंथियां जब तक हटती नहीं, निकल जाती नहीं, तभी तक ये सारा ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ है कि दुनिया कितनी मूर्ख है, इंसान कितना मूर्ख है, खुद के अंदर नहीं देखता, बाहर के सुख के पीछे दौड़ता है, अंदर के सुख को नहीं देखता, ये सारी जो ज्ञान की बातें आप कर रहे हो, इसमें कोई मतलब नहीं बनता। These knots are millions in number and are created by the bond of delusion, which is no other than ignorance of self। हजारों लाखों ये ग्रंथियां हैं, ये गांठें हैं, और ये माया के वजह से बनी हुई है। और माया क्यों है? क्योंकि स्व का अज्ञान है, स्व को नहीं जानते। अब यहाँ पे स्व यानी सिर्फ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस नहीं, आप कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या प्योर कॉन्शियसनेस पकड़ के चलो। हाँ, सेल्फ कॉन्शियसनेस का, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का राजकुमार को अनुभव हो गया है, लेकिन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव अभी नहीं हुआ, राइट? These knots are give rise to mistaken ideas, the chief of which is the identification of the body with the self। यही वो माया है, यही वो ग्रंथियां हैं, यही वो गांठें हैं जो शरीर को मैं हूं ऐसा बोलती है। which in turn gives rise to the perennial stream of happiness and misery in the shape of the cycle of births and death। जब तक इस शरीर को मैं समझती हूँ, माई बॉडी इज मी, ये जब तक मैं समझती हूँ, तब तक मैं बार 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 शरीर धारण करती रहूंगी, जन्म मृत्यु का फेरा मेरा चलते रहेगा। ये पहली गांठ की, शरीर को यानी इस होने को मैं बोलूं। और दूसरा, सेकेंड नॉट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द सेल्फ। दूसरी गांठ अब हमारे लिए बहुत और इम्पोर्टेंट है। दूसरी गांठ, मैं अलग आप अलग, मैं अलग ये दुनिया अलग, मैं अलग हर व्यक्ति वस्तु विषय अलग। ये जो अलग दो का अनुभव, द्वैत का अनुभव, डुअलिटी का एक्सपीरियंस, ये जो अलग हम समझ रहे हैं, यू आर थिंकिंग दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, आई एम डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल, ये हमारी सबसे बड़ी दूसरी गांठ है। Similarly, with the other knots, including the differentiation of beings among themselves and from the universal self। फिर अच्छा, थोड़े और जागरूक हो गए तो आप कहोगे हम सब मनुष्य अलग, प्राणी अलग,
पक्षी अलग, वन वनस्पति अलग, ये हम बोलेंगे। थोड़े और जागरूक हो गए तो हम कहेंगे नहीं नहीं, सारे जीवात्मा एक है, वो भगवान अलग है। आ रही है मेरी बात ध्यान में? हाँ, हम फर्क, खुद को अलग समझना रुकता ही नहीं। तो वो भगवान से हम खुद को अलग समझ रहे हैं, ये और एक बड़ी गांठ है। दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल एंड रिकर विथ अनब्रोकन इग्नोरेंस। और ये अनंत काल से चलता आया हुआ है। और ये जो अज्ञान है, ये जो हमारी अविद्या है, ये अटूट है। जन्म जन्म तक ये अज्ञान लेकर हम चल रहे हैं। The man is not finally redeemed until he has extricated himself from these numberless knots of ignorance. अब देखो, एक गांठ खोल दी राजकुमार ने। हाँ, हमने भी छोटी छोटी गांठें खोली है। मेडिटेशन में जाते हैं, समझते हैं, शांत होते हैं, रिएक्शंस रुक गए हैं हमारे, हम रेस्पॉन्सेस देते हैं, सोच समझ के बात करते हैं। पहले जैसे इमोशनली हम रिएक्ट नहीं कर लेते, वगैरह वगैरह। ये छोटी छोटी गांठें, ये जो छोटे छोटे बदलाव है, ये हम में आ चुका है, राइट। लेकिन कितना बड़ा बदलाव, कितना दूर अभी जाना है। तो स्व का अनुभव राजकुमार को हो गया, लेकिन अभी आंखें बंद करे तो ही स्व, आंखें खोलने के बाद नो स्व, राइट। अंदर की दुनिया अच्छी, बाहर की बुरी, अंदर सुख है, बाहर दुख है। ये जो गांठें हैं, ये गांठों से उनको निकलना होगा। यस। अब जो 28 to 38 का जो पूरा मंत्रस है, 28 to 38, ये मैं अपने शब्दों में आपको समझा देती हूँ। The light of Swarupa that you see behind closed eyes, that Chaitanya, Chetana is outside too. तो अब वो राजकुमारी कहती है, मतलब हेमलेखा कहती है, अब आगे सुनो। यहाँ तक आप पहुंच गए, अब आगे की बात मैं आपको समझाती हूँ। ओके, जहां आप पहुंचे हो वो अभी पूरा नहीं है, और इसलिए इसके आगे की बात सोच लो, ताकि आपको मोक्ष मिल सके। तो आगे ये बात है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, मंत्र 28 to 38 फॉर अस, आई एम सेइंग स्पेशली। ओके, हमारे अंदर जो चेतना है, जो चैतन्य है, जो प्रकाश है, जो एनलाइटनमेंट है, वही चेतना, वही चैतन्य बाहर भी है। जो प्रकाश हमारे अंदर है, वही प्रकाश हमारे बाहर भी है। दैट विच इज इनसाइड इज आउटसाइड टू। और वहां पे उन्होंने उपमा दी है, लाइक अ रिफ्लेक्शन इन अ मिरर। अगर मैं लाइट हूं, स्वरूप मैंने जान लिया, सेल्फ अवेयरनेस में मैं आ गई, और आईने के सामने मैं खड़ी रही, तो आईने के बाहर, बाहर मैं खड़ी हूँ, मैं रियलिटी हूँ, मैं सत्य हूँ। आईने के अंदर जो है वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, आईने के अंदर जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है उसे कहते हैं माया। और जो यहाँ पर है, जो खुद है, वो है सत्य। ठीक है, तो ये सत्य का ही स्वरूप माया है। हमने कई उपनिषदों में वो ये बातें बार बार वो लोग अलग अलग एंगल से समझाते हैं। सगुण और निर्गुण अलग अलग चीजें नहीं है। एक गुण रहित है तो दूसरा गुणों के साथ है, पर है तो वही पर ब्रह्म परमात्मा, है तो वही एनर्जी, द कॉस्मिक एनर्जी, द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ये अलग अलग नाम हम उसे देते हैं। वही है वो, जो हम है वही आईने में दिखेगा। सो दैट लाइट विच यू सी विद इन यू इज इन एवरीवन एल्स। निज रूप। ओके, ओके, निज रूप, थैंक यू जानवी। सो दैट लाइट विच यू सी विद इन यू इज इन एवरीवन एल्स। अब हम इस दुनिया में है, हमने मेडिटेशन में हम जाते हैं, हम अपना प्रकाश का अनुभव लेते हैं, आंखें खोलती है तो वही प्रकाश क्यों नहीं दिखता? फिर अगर कोई झूठ बोले तो हम उसे कहते तुम बुरे हो।
हमारे मन के हिसाब से कोई कुछ ना करे तो हम कहते हो तुम बुरे हो। हम किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा, किसी को सही, किसी को गलत। ये दुनिया में खुद को हम नहीं देखते। अगर मेडिटेशन में अंदर से हमें सुख शांति का अनुभव होता है, वही सुख शांति बाहर भी बसती है। अब आप पूछोगे कहाँ? कण कण में। हर व्यक्ति वस्तु विषय में वो है। जो लाइट मेरे अंदर है वही लाइट तुम्हारे अंदर है, वही लाइट ये सारी चीजों में है, वही लाइट इस कमरे में है, वही लाइट बाकी पूरी दुनिया में, प्राणी पक्षियों, हर जीवात्मा, सजीव निर्जीव, हर चीज में वही है। क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है। वो इस पत्थर में नहीं, इस ग्लास में नहीं, इस लैपटॉप में नहीं, पर मेरे में है। ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम जो है शरीर रूपी हमारा रिफ्लेक्शन देखते हैं, उस रिफ्लेक्शन में भी लाइट है। यानी इस बाहरी दुनिया में भी वही लाइट है, वही चैतन्य है, वही इंटेलिजेंस है जो हमारे अंदर है। फिर क्यों हम जजमेंट देते हैं? हम जज करते हैं, ये अच्छा है, बुरा है, ये सही है, ये गलत है। यहाँ पे बहुत बड़ी वो बात समझा रही है, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट लिमिटेड इनसाइड अस। ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर तक सीमित नहीं है। ये स्वयं प्रकाशित अस्तित्व हर जगह पर है। जितना अंदर है उतना ही बाहर भी है। थिंकिंग सो बिकम्स अ विकल्प, कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन अगर हम कहेंगे कि भाई मेरे अंदर है पर बाहर नहीं है, तो ये तो विरोधाभास हो गया। क्योंकि जो सर्वव्यापी है वो हर जगह है। कैसे? What happened? कैसे नहीं हो सकता? एक मिनट, हाँ, गड़बड़। ओके, नेवर माइंड। आ रही है बात ध्यान में? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? राइट। सोचने वाली, हमारे लिए सोचने वाली बात ये है कि हम क्यों इसे अलग समझते हैं। खुद को जो समझते हैं वही सबको क्यों नहीं समझते? राइट। सो व्हाई शुड वी फील एनी डिफरेंट व्हेन वी ओपन आवर आईज? सिंपल क्वेश्चन है। आंख बंद करके जो महसूस होता है, खोलने के बाद क्यों नहीं महसूस होना चाहिए? Give up the limitation of I am this and I am not this, or this is self and this is not self, या मैं देखूंगा, मैं आत्म साक्षात्कार का अनुभव करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। छोड़ दो ये सारी सीमित बातें। ऐसा वहां पे आगे वो समझाती है। wherever you turn, जहां भी जाओ, जहां भी तुम मुड़ो, जिससे भी तुम मिलो, जो भी तुम देखो, जो भी तुम सुनो, जो भी तुम करो, जहां भी तुम हो, फाइंड द वन अनडिवाइडेड इटर्नल ब्लिसफुल सेल्फ एवरीवेयर। यही अटूट एकम कहते हैं ना हम, एकम, यही एक, यही अटूट, यही परम, यही आनंद, आत्मा या चैतन्य हर जगह पर देखो। ठीक है। सी द एंटायर वर्ल्ड इन द सेल्फ एज अ रिफ्लेक्शन इन द मिरर। सब कुछ सब कुछ तुम में समाया है और तुम सब चीजों में समाये हो। अष्टवक्र गीता। मग इथंच त्यांनी ते पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णमद ते पूर्णमिदम दिलेलं आहे। येस। जो भी कुछ मेरे में है वो सब में है, ये ऐसा मैं क्यों ना सोचूं? राइट। क्यों नहीं सोचते? नाउ कम ऑन, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड इट। हमसे ये क्यों नहीं होता? कौन हमें रोकता है? बताइए, बताइए, आपको जवाब पता है? पटापटा। ईगो। ईगो वन। और ईगो कहाँ से है, कहाँ से आता है? अंतःकरण जो दुष्ट है। मी
मैं हूँ. मैं भी कहाँ से आता? मी. मी आहे ते पण कुठून येतंय विचारते मी. मन से. मन से. परफेक्ट आंसर चारू जी. मन से. हमारा माइंड है जो अपने विचारों से, अपने जजमेंट से, अपने मेमोरीज से, मन के पास बहुत शक्तियां हैं. वो सारी शक्तियां मन इस्तेमाल करता है हमें सत्य न देखने देने के लिए. अगर हम सत्य जान जाएंगे तो मन को कोई काम नहीं रहेगा. मन को हम मनातीत तो हो जाएंगे, छोड़ देंगे मन को पूरी तरह से. कोई हमें छुरा लेके मारे, हमें 4 गालियां दे तो भी हम इट्स ओके, इस अवस्था में हम रहेंगे. फिर मन को क्या काम है? हम्म? जो ईगो है, जो मैं हूं, ये सब कौन समझता है? मन ही तो करता है. इसलिए अगेन योग की व्याख्या, चित्त वृत्ति निरोध, ये सबसे पहला स्टेप है. इन वृत्तियों को रोको, सोचना बंद करो. क्या सोचना बंद करना यानी कुछ भी नहीं सोचना? ऐसा वो नहीं कह रहे. जहां पे कर्म करना है, जहां पे क्रिया करनी है, उसके लिए जितना जरूरी है उतना ही सोचना. फिर उसके पहले, उसके बाद में, उसके परिणाम को लेकर क्या होगा, क्या, कुछ भी नहीं. जस्ट डू व्हाट यू हैव टू डू एंड लीव इट ओवर देयर. यही तो भगवत गीता भी कहती है कि नहीं? राइट. बहुत सारे आप में से है जो भगवत गीता का फिलहाल श्लोक के साथ बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हो. यही मी तो. आता तेच मेसेज पाठवला होता इनसाइट्स ऑफ भगवद्गीता, पण तो तुमचा वाचण्यामध्ये गेला मला वाटतं. आय एम हा. सॉरी. अगं ते ना हा. थोडस हे पार्टिसिपंट्स हे जे प्रकार आहे ना ते मिस. हा, मग तेव्हाच तो माझा मेसेज आणि ते तुमचं क्लॅश झालं, त्याच्यामुळे तो. ते मला आधीसारखं, मी ते म्यूट करायला गेले ना तिथे ते गेलं निघून. तर आता का नाही येते माहित नाही मला. त्याला कसं मी कॅन्सल आउट करू कळत नाही. एनी, ठीक है. यस, इनसाइट्स इनटू भगवत गीता, बिल्कुल. तो ये बात यहाँ पे वो समझाती है, जो सब मुझ में तुम हो, मुझ में ये दुनिया है, पूरी दुनिया मेरे में है, पूरा ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है. अष्टवक्र गीता. और मैं हर एक चीज में हूँ. अगर वो जो झूठ बोलने वाला, मुझे गालियां देने वाला व्यक्ति है, अगर उसके अंदर मैं हूं, तो मैं अब क्या खुद को बुरा बोलूंगी? खुद को जज करूंगी? राइट. सो दिस इज व्हाट अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस विद इन एंड विदाउट. अगर चैतन्य को देखना है तो अंदर जैसे देख रहे हो वैसे ही बाहर भी देखो. कोई गलत कर रहा है कोई बात नहीं, कोई सही कर रहा है कोई बात नहीं, कोई अच्छा कर रहा है कोई बात नहीं, कोई बुरा कर रहा है कोई बात नहीं. जितना हक तुम जो चाहो वो तुम्हें करने के लिए है, उतना ही हक उसे भी है. वो अपनी बुद्धि, अपनी प्रगति, अपनी समझदारी के हिसाब से बर्ताव करता है. तो मैं क्यों गुस्सा हूं? ईच वन इज बिहेविंग एज पर their own perspectives, as per own their karma samskaras, as so many factors, as per who they are, just as I behave as per who I am. If I have that right, then they also have the right. Why should I get angry कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, गलत है, ये बोलने वाली मैं कौन? करने दो, हर एक को अपने आप से जो करना है करने दो. राइट. सो इसीलिए तो मैं बोली ना, अंजलि जो बोल रही है उसे करने दो, करने उसे दो. मत टोको. वो गिविंग के मोड में है, हम रिसीविंग के मोड में है, वो हम रिसीव करेंगे बस. बिल्कुल बिल्कुल डन. अंजलि के यहाँ मेजवानी खाने जाएंगे. ऑल राइट. तो ऐतरेय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्मन कहा है. कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मन, कोई अलग चीज नहीं है. वो बेटी जो है वो माँ से ही आई है. इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हैज कम फ्रॉम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. हाँ जानवी बोल.
इथं त्यांनी दिलंय की 14 लोक तुम्ही आत्मस्वरूपात बघू शकता. हा, मग आता हा, आपले 14 लोक म्हणजे तेच ना, सगळे आले, भू भुव पाताल स्वर. पाताल. हा. हा, किंवा अतल, हा, खालचे लोक सगळे, वरचे स्वर्ग बिर्ग आणि खालचे अतल पतल हो, तुताल वगैरे वगैरे म्हणजे सारे दर्पणातल्या प्रतिबिंबाप्रमाणे तुम्ही ते बघू शकता. बघू शकता, बघू शकता. दीदी काय म्हणत होत्या का? नाही, काय नाही, माझा एक फोन तुझ्याकडे चालू होता म्हणून. काही हरकत नाही, तुझ्याकडे येण्याबद्दल बोललो. अंजलीची जी इच्छा आहे ती पूर्ण करूया असं बोललो. हो, थँक्यू. Nothing else. Do you get it? 39 सूत्र में वो कहते हैं एट द एंड ऑफ हर स्पीच, तो ये सब वो समझा के बताती है. At the end of her speech, Hemchuda's confusion was cleared up so that he gradually became well established in the perfect self, bereft of any distinction of within and without. तो ये बात जब हेमचुदा के ध्यान में आई तो वो बिल्कुल स्थिर हो गए. जैसे वो अपने आप में स्थापित थे वैसे ही वो बाहर आंख बंद करके जो अपने आप थे तो बाहर भी, सॉरी, खुली आंखें से भी वो अपने आप में ही स्थापित स्थापित रहने लगे. Being always equable, he led a happy life with Hemlekha and others, reigned over his kingdom and made it prosperous, engaged his enemies in war and conquered them, studied the scriptures and taught them to others, filled his treasury, performed the sacrifices pertaining to royalty, and lived 20,000 years emancipated while still alive. जब इस तरह से मुक्त हो गए अज्ञान के बंधन से, जब हिमचुदा मुक्त हो गए, तब वो बहुत एक अवस्था में जीने लगे, अंदर से भी और बाहर से भी. ओके, उनकी प्रज्ञा स्थित हो गई और वो दोनों तरफ ठीक से जीने लगे. सुखी जीवन उन्होंने बिताया, राज्य किया, अपने दुश्मनों को हराया, राज्य दूसरे जीते, उन्होंने ग्रंथ सिखाए, आध्यात्मिक अभ्यास सीखा और सिखाया, अपने धन दौलत इकट्ठा की. उन्होंने जो राजा जो यज्ञ करते हैं ना, जैसे अश्वमेध यज्ञ या राजसूया यज्ञ, ऐसे यज्ञ उन्होंने किए और 20,000 साल तक मुक्त होकर जिए. अब यहाँ पे उन्होंने नोट दिया है, अब तुरंत आपके दिमाग में आया होगा 20,000 साल तक कौन जीता है, राइट? यहाँ पे नोट दिए है, स्कॉलर्स से दैट 1,000 इज अ पेक्यूलर एक्सप्रेशन फॉर 4. 1,000 यानी 4, तो उस हिसाब से 20,000 यानी 80 साल होते हैं. ओके, तो डोंट, कोई कथा कोई यहाँ पे दंत कथा नहीं है. 80 साल तक सब कुछ करते हुए वो जिए, लेकिन कैसे जिए? मुक्त होकर जिए और सुखी सुखी जिए. इस अवस्था को कहा जाता है जीवन मुक्ता. ऐसा व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं जीवन मुक्ता. तो वो जीवन मुक्ता बनकर जिए. 43 to 61. The king Muktachuda, having heard that his son Hemchuda had become a Jivan Mukta, consulted his other son Manichuda. Both agreed that Hemchuda was not as before, but that he had changed, so that he was no longer affected by the greatest of pleasures or the worst of sorrows, that he treated friend and foe alike, that he was indifferent to loss and gain. अब उसके पिता जो थे और उसके भाई जो थे, वो अब इनको जीवन मुक्ता बनकर जीते हुए देखा. दोनों ने अपने एक दूसरे से बात की. ये जरूर बदल गया है. कितना भी बड़ा सुख हो इस पे कोई परिणाम नहीं होता, या कितना भी बड़ा दुख हो ये टूट नहीं जाता. वो दोस्त हो या दुश्मन सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है. फायदा हो या नुकसान, दोनों दोनों समय पे उसकी मन की अवस्था बिल्कुल स्थिर है. ही एंगेज्ड इन रॉयल ड्यूटीज लाइक एन एक्टर इन अ प्ले. और जो भी कर्तव्य करना है वो जैसे कि एक नायक हो, एक एक्टर हो, एक्टर की तरह एक्टिंग करता हो, ऐसे वो
अपनी ड्यूटीज निभाता है, दैट ही सीम्ड लाइक अ मैन ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड विथ माइंड, और जब देखो तब ऐसे लगता है जैसे कि वो किसी नशे में है, एंड दैट ही डिड हिज ड्यूटी वेल notwithstanding his absent-minded और otherworldly look, और चाहे वो खोए हुए लगते हो लेकिन अपने कर्तव्य में वो कहीं भी कम नहीं होते, कि खो गए हैं खुद में और कर्तव्य करना भूल गए, ऐसा नहीं होता। इसको आध्यात्मिक नशा कहते हैं। ठीक है। तो जैसे राजा जनक, ये भी देखो इतने बड़े राजा थे लेकिन कितने वो जीवन मुक्ता थे, राइट। तो वही बात यहाँ वो बता रहे हैं। तो इसके बारे में वो सोचने लगे, दे pondered द मैटर एंड wondered, देन दे sought him in private and asked him for the reason of his change। तो ये कैसा हो गया है, ये बदलाव कैसे आया इसमें, वो देखते हुए फिर उन्होंने उसको बुलाया और उससे पूछा कि ये कैसे हो गया, आप ऐसे कैसे बन गए। When they heard him speak of his state, they too desired to be instructed by him and finally became जीवन मुक्तास like हेमचुदा। और फिर जब हेमचुदा ने उन्हें सिखाया तो वो दोनों भी जीवन मुक्ता बन गए। The ministers were in their turn desirous of attaining that state and eventually reached it after receiving proper instructions from the king। फिर इनको राजा के बेटों को ऐसे देखते हुए, जीवन मुक्ता की अवस्था में जीते हुए देखते हुए, जो मिनिस्टर्स थे, क्या कहते हैं, मंत्री वगैरह जो थे, उनको भी इच्छा हुई कि हमें भी इस अवस्था में जीना है, तो उनको भी सिखाया गया और वो भी जीवन मुक्ता बन गए। उसके बाद so were the citizens, artisans, all classes of people in that city। फिर तो उस शहर के जितने भी प्रजा थी उसमें कलाकार थे, हर प्रकार के लोग जो है सब जीवन मुक्ता हो गए। All of them gained the highest good of life and transcended desire, anger, lust, etc। जीवन की जो सबसे उच्च अवस्था है पूरे शहर में हरेक ने प्राप्त कर ली, और सब ये इच्छा, आकांक्षा, क्रोध, लोभ, मोह, इन चीज से सब लोग मुक्त हो गए। इवन द हा चिल्ड्रन, खरा सत्संग ना, हा हा खरा खरा सत्संग, सत्संग। हा खरा हाँ। सत्संग, हम्म। absolutely। Even the children and the very old people were no longer moved by passions। अब छोटे छोटे बच्चे हो या बहुत वृद्ध व्यक्ति है, इनको भी अंदर से बहुत वासनाएं जो है, वासनाओं पर इन पर कोई असर नहीं होता था। दे वर स्टिल वर्ल्डली ट्रांजैक्शंस इन दिस आइडियल स्टेट। ऐसे परफेक्ट अवस्था में भी व्यवहार चालू था, कामकाज चालू था, दिन सुबह होती थी, शाम होती थी, दिन भर का काम जो भी कुछ है सब कुछ चल रहा था। बिकॉज द पीपल कॉन्शियसली एक्टेड देयर पार्ट्स एज एक्टर्स इन अ ड्रामा, क्योंकि इन अकॉर्ड विद द रेस्ट ऑफ द क्रिएशन। जैसे एक पौधा, जैसे एक मक्खी, जैसे एक प्राणी, जैसे स्व के भाव में रहते हैं। विंचू कभी काटेगा नहीं, वो डसेगा। हाँ, बिल्ली कुत्ता है तो काटेगा, वो डसता नहीं है। तो वो जैसे हर एक अपने अपने स्वभाव के अनुसार रहते। हम ही बहुत हमारे पास माइंड है ना इसलिए हम काटते भी है, डसते भी है, सब कुछ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई बच्चा बच्चा उस शहर का बदल गया। A mother would rock the cradle with lullabies expressive of the highest truth। माँ जब लोरी गाती थी अपने बच्चे के लिए, वो भी परम सत्य के बारे में लोरी गाती थी। A master and his servant dealt with one another in the light of the truth। उसी सत्य से एक सेवक और उसका मालिक जो है, ये एक दूसरे से व्यवहार करते थे उसी सत्य के आधार पे। प्लेयर्स एंटरटेन द ऑडियंस विद प्लेस डिपिक्टिंग ट्रुथ। और जो कलाकार है वो अपनी कला प्रस्तुत करते थे तो वो सत्य का ही कही कहानी बताते थे। सिंगर सैंग ओनली सॉन्ग्स ऑन ट्रुथ। जो गाने वाले हैं वो संगीतकार जो है वो सत्य का गान गाते थे। द कोर्ट फूल्स कैरिकेचर्ड इग्नोरेंस एज ludicrous एंड एकेडमी ओनली टॉट लेसन्स ऑन गॉड लैंग्वेज। और जो जोकर होते हैं ना, जो विदूषक होते हैं, तो विदूषक जो है ये अज्ञान का मजाक उड़ाते थे।
और जो हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर एकेडमी में सिर्फ सत्य का पाठ और ये परमात्मा और परब्रह्म के बारे में सिखाया जाता था. द होल स्टेट वॉज thus composed only of sages and philosophers, be they men or women, servant boys or servant maids. उस शहर में हर एक ऋषि बन गया, हर एक आध्यात्मिक फिलोसोफर बन गया, चाहे वो नौकर हो या मालिक हो या स्त्री हो या पुरुष हो या फैशनेबल लोग हो या एक्टर्स हो या कलाकार हो या मजदूर हो या मंत्री हो या वेश्या हो. जो भी उनका रोल है, जो भी रोल उन्होंने चूज किया है, वो रोल वो निभाते थे, पर अपने आप में स्थापित रहते थे. इस तरह से सब जीवन मुक्ता हो गए. दे नेवरदलेस एक्टेड इन देयर प्रोफेशंस इन हार्मनी विद क्रिएशन. और इस ऐसे व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? प्रकृति के नियमानुसार चलना, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना. हमारी भूख प्राकृतिक रीत से हमने मिटानी चाहिए, हमारी प्यास प्राकृतिक रीत से हमने मिटानी चाहिए. दुनिया में जो भी है, प्रकृति को संभाल कर हमने हमने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर मार्केटिंग तक सब कुछ प्रकृति के नियम अनुसार करना चाहिए. हमने पृथ्वी तत्व को बिगाड़ना नहीं है, जल तत्व को बिगाड़ना नहीं है. सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. अग्नि तत्व को बिगाड़ना नहीं है, फायर पोल्यूशन. वायु तत्व को बिगाड़ना नहीं है, एयर पोल्यूशन. और स्पेस तत्व को बिगाड़ना नहीं है. कैसे बिगाड़ते हैं हम स्पेस तत्व को? साउंड. साउंड तो है, बराबर है, साउंड है एक. और ये सब स्पेस सैटेलाइट्स एंड ऑल. सैटेलाइट्स भेजते हैं. एब्सोल्युटली राइट, यस. तो हमने अंतरिक्ष को भी छेद डाला है. आज ऐसा कहते हैं कि हमारे पृथ्वी के बाहर स्पेस में इतने सैटेलाइट्स घूम रहे हैं कि वहां पे ट्रैफिक जैम हो गया और वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स हो गया. यानी हमने आकाश को तो बगाड़ दिया, जैसे साउंड बोला या एयर पोल्यूशन बोलो, इन सब चीज से आकाश को तो हमने बिगाड़ा. ओजोन लेयर को हमने क्षीण कर दिया. उतना हमारे लिए काफी नहीं है, हमने बाहर के स्पेस को भी बिगाड़ दिया. क्या ये व्यवहार मनुष्य का प्रकृति के नियमानुसार है? बिल्कुल भी. अवकाश. अवकाश. अवकाश को भी. अवकाश. क्या ये प्रकृति के नियमानुसार है? बिल्कुल भी नहीं. तो प्रकृति का उल्लंघन उस शहर में कोई नहीं करता था. ओके. They never cared to recapitulate the past or speculate on the future with a view to gain pleasure or avoid pain, but acted for the time being. ये हमारे लिए क्लू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, इसके बारे में कोई सोचता नहीं था. अब भी जो करना है वो करता था और मुक्त हो जाता था. आगे नहीं, पीछे नहीं. हम पीछे का सोच कर आज एक्शन लेते हैं. कल जो दुख हुआ था वो मुझे दुख दोबारा ना मिले इसलिए, या कल जो खुशी मिली थी वो खुशी मुझे आने वाले कल में मिलनी है, इसलिए मैं उस अनुसार अपना एक्शन रखूंगी. So to avoid pain, सुखानुशय रागः, दुखानुशय द्वेषः. इसके हिसाब से ही हम सब कुछ करते हैं, सारे कर्म हमारे करते हैं. So to avoid, but acted for the time being, laughing, rejoicing, crying or shouting like drunkards, thus dissipating all their latent tendencies. हंसने का मन है, हा हा हा. रोने का मन है, भैं रोना है. जो मन है वो उधर के उधर करके उसको खत्म कर देना है. आपको अगर बहुत गुस्सा आ रहा है किसी पे, आप गुस्सा करोगे? मैं गुस्सा करूंगी? नहीं, दबा दूंगी अपने गुस्से को. वहां पे फुल्ली एक्सप्रेसिव हर कोई था.
अगर चिल्लाने का मन है तो चिल्लाएंगे, हंसेंगे, मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे, हर एक ड्यूटी जो करनी है करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब निभानी है निभाएंगे, लेकिन हंस खेल कर। कल ही बेला और मैं चर्चा कर रहे थे, दो चॉइस है। बेला बेला ने बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा, वो मुझे सुना रही थी। दो चॉइस है, करना तो है, पैर पटक पटक के करो, रो धो के करो, या शांत रह के करो। ये दो चॉइस हमारे पास होते हैं, राइट। 62 मंत्र में वो कहते हैं, द ऋषिज सनका एंड अदर्स कॉल्ड इट द रिनाउंड सिटी ऑफ विजडम। तो सनक नाम के जो ऋषि है और दूसरे ऋषि जो है, ये इसे रिनाउंड सिटी ऑफ विजडम, मंत्र में इसे विद्या नगरी नाम दिया हुआ है। तो विद्या नगरी के नाम से उसे पुकारते थे जब भी वो वहां आते थे, when they visited it। 63 to 68, even parrots and cockatoos in their cages spoke words of wisdom। अरे इतना ही काफी नहीं, जो पंछी थे, जो पक्षी थे, वो भी ज्ञान की बातें करते थे, विवेक की बातें करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द सेल्फ एज प्योर इंटेलिजेंस, बी रेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव नॉलेज, नो ऑब्जेक्टिव नॉलेज। जो है वो स्व को जानो, यही वो सिखाते थे। चित्त स्वरूप स्व आत्मानंद, ये भी एक फ्रेज, ये शब्द उस मंत्र में दिए हैं। तो इस तरह से चित्त स्वरूप स्व आत्मानंद में रहना है, ये वहां पे समझाते हैं। द टाउन वेर इवन द लोअर एनिमल्स कन्वे सच सुप्रीम विजडम इज फेमस टू दिस डे एज द सिटी ऑफ विजडम ऑन अर्थ। आज भी इस शहर को, ये प्रसिद्ध है, आज भी उस शहर को प्रसिद्ध विद्या नगरी के नाम से जानते हैं। विच रेपुटेशन इट ओव्स टू दैट वन वाइज प्रिंसेस हेमलेखा। और ये सारा वो एक जो ज्ञानी थी, एक जो जागरूक थी, एक जो आत्म साक्षात्कारी थी, हेमलेखा के वजह से सब कुछ हुआ। बाय हुज एडवाइस हेमचुदा बिकेम अ जीवन मुक्ता, ऑल द रेस्ट फॉलोइंग इन हिज वेक। जिसके वजह से अब उसका पति, फिर ससुर, फिर देवर, फिर बाकी शहर के लोग, सब कुछ पक्षी तक वहां पे सब जीवन मुक्ता बन गए। लास्ट 69th मंत्र में दत्तात्रेय कहते हैं, thus you see Parshurama, the primary cause of emancipation is association with the wise, therefore follow that advice first and foremost। और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। क्या हुआ, क्या है बताइए। मैं तुम्हाला बघायला बोलवलंय, आ रे। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है कि जीवन मुक्ता कैसे हम हो सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? कुछ पूछना, कहना, बोलना चाहते हो? नहीं, ऑल गुड, सब समझ में आ गया। म्हणून सत्संगाचे आणि संत पुरुषांचा संग जरुरी आहे। Yes. सत्संग और ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी व्यक्ति कहूंगी मैं। हाँ, हमने 1000 सीड्स ऑफ जॉय पढ़ी है, जिसमें स्त्री का, एक ज्ञानी स्त्रियां कैसी होती है, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, राइट। तो व्यक्ति जो है वो सब ज्ञानी सत्संग हमें करना है। लाओ नको, ठीक है। त्याने इथे इंग्लिश मध्ये छान एक शब्द ना, लिबरेटेड व्हाईल अलाइव, लिबरेटेड व्हाइल अलाइव, व्हाईल अलाव, दैट जीवन इज मुक्ता। जीवन मुक्ता। यस, जो जिंदा है पर मुक्त है। मुक्त है। किस चीज से मुक्त हुआ? अविद्या अज्ञान। किस चीज की अविद्या अज्ञान? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसकी अविद्या, इसका अज्ञान, उससे वो मुक्त हुआ। हाँ, तो हम सब बंधन में है अभी, हमें मुक्ति अभी नहीं मिली। हाँ, लेकिन हम सब प्रयास कर रहे हैं, हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन प्रयत्न कैसा होना चाहिए? इतना अवेयरनेस के साथ प्रयत्न होना चाहिए कि वो प्रयत्न, एफर्ट विल बिकम एफर्टलेस, सहजता से हम कर पाए।
वो प्रयत्न भी सहज बन जाना चाहिए। उस तरह का हमारा प्रयत्न हमने रखना होगा। राइट। We are all अंदर बाहर है, हाँ, work in progress. अंदर बाहर है अभी। अभी हम अंदर बाहर, तळ्यात का मळ्यात। We are all work in progress. We are all work in progress. Absolutely. Right? All good? चलो मेडिटेशन करें। जैसा मेडिटेशन सुचित्रा और अंजलि और 2-4 जन ने मुझे बोला, क्या मैम, जब जब हम डीप मेडिटेशन में जाने लगे आपने मेडिटेशन खत्म कर दिया। ओके, आज हमारे पास टाइम है। टुडे वी विल go into shunya, attempt to go, try to go and stay there as much as possible. सब लोग तैयार हो जाइए। चलो everyone, just make yourself comfortable for meditation. One second, give me 1 second, just make yourself, yeah, okay, ready? Ready for meditation? Sit comfortably, बड़े आराम से बैठ लो। अपने आप को एडजस्ट कर लो, अपने शरीर को सबसे आरामदायक आरामदायक अवस्था ले लो। और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लो। Gently close your eyes. Just relax your whole body. अभी हमने परसों ही ये मेडिटेशन किया था। जो मेडिटेशन किया था तब जिस तरह से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया था, फिर से अपने बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो। अपने शरीर का हर एक स्नायु रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों की तरफ अपना ध्यान ले जाइए और दोनों पैर हमारे कंफर्टेबल है और हर एक स्नायु शिथिल है, ढीला है, देख लीजिए। मेक श्योर ईच एंड एवरी मसल ऑफ बोथ योर लेग्स इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब सारा ध्यान अपने दोनों हाथों की तरफ ले जाइए। दोनों हाथ हमारे कंफर्टेबली प्लेस्ड है और टोटली रिलैक्स्ड है, देख लीजिए। Each and every muscle of both your hands completely relaxed. Take your attention to your hips, abdomen, कमर के स्नायु ढीले छोड़ने हैं, पेट को ढीला छोड़ना है। सारा ध्यान अपने छाती की तरफ। छाती का हर एक स्नायु ढीला छोड़ना है। रिलैक्स ईच एंड एवरी मसल ऑफ योर चेस्ट।
एंड टेक योर अटेंशन टू योर बैक। अपनी पीठ की तरफ सारा ध्यान ले जाइए। Your spine is comfortably erect and all the muscles of your back are completely relaxed. And now bring your attention to your shoulders. कांधों में हम काफी टेंशन पकड़ते हैं। कांधों को कॉन्शियसली रिलैक्स कीजिए। शोल्डर्स को कॉन्शियसली रिलैक्स कीजिए। And now relax your neck, all the muscles of your neck. गर्दन को ढीला छोड़ना है। रिलैक्स योर फेस, चेहरे के हर स्नायु को ढीला छोड़ना है। ईच एंड एवरी muscle of your face, your eyebrows, your forehead, your eyelids, the corners of your eyes, cheekbones, jaw, teeth, tongue, chin, corners of your mouth, and your earlobes completely relax. Relax your whole scalp. पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। सर से लेकर पांव तक हर एक स्नायु, every muscle, every organ, every tissue of your body is completely relaxed. Your mind was busy relaxing your body. Now take your mind to your breath. अब सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले जाइए। Just look at your breath. अपनी सांसों को बस देखना है। Every breath that you are breathing in and breathing out, breathing in and breathing out, breathing in and breathing out. Laser sharp attention to your breath. सारा ध्यान अपनी सांसों पे। बस तुम हो और तुम्हारी सांसें।
मन को सांसों से बांधे रखना है। इन सांसों को बस देखते रहो। एक मन के बराबर हो जाए तो भी मन को उससे बांधे रखो। तुम का अनुभव। याद नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम टोटल साइलेंस। विद साइलेंस कम टोटल एम्प्टीनेस। पिता के साथ खालीपन। यू साइलेंस एंड एम्प्टी।
हम्म, 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 total silence and total emptiness is शून्य में बंद आंखों के पीछे आंखें खोलकर सीधे सामने दूर के क्षितिज को देखना है। Behind your closed eyes, open your eyes and look at the horizon far, far away. इस क्षितिज से एक प्रकाश निकलते हुए दिखेगा। You can see a light emanating from the horizon and moving towards you. ये प्रकाश, ये चेतना, ये चैतन्य, ये परमात्मा का अस्तित्व प्रकाश रूप में उस क्षितिज से निकलकर आपकी तरफ आ रहा है। सीधे सीधे आपकी तरफ आ रहा है। दूर से धीरे धीरे उसको नजदीक आते हुए देखिए। धीरे धीरे करीब आ रहा है। बस कुछ ही अंतर पर है। आपके हृदय के लाइन में है। वॉच दिस लाइट, दिस कॉस्मिक ब्यूटिफुल हीलिंग लाइट एंटर योर हार्ट। सीधे आपके हृदय में आ पहुंचता है। इस दैवी प्रकाश से अपना हृदय भर लो। ये दैवी प्रकाश अपने हृदय में फैलते हुए देखना है। Watch it spreading slowly from your heart throughout your body. धीरे धीरे ये प्रकाश आपके शरीर में फैलते हुए महसूस करो।
स्थित है से शरीर के कण कण में फैल जाता है। सर के ऊपर से लेकर पैर के नाखून तक शरीर के हर हिस्से में ये पहुंचता है। ब्यूटिफुल कॉस्मिक फीलिंग लाइट infusing each and every cell of your body, energizing it, rejuvenating it, carrying peace and joy within it. कण कण में फैलकर आपको रोम रोम में आनंद और शांति से भर देता है। इस आनंद और इस शांति का एहसास, इसका अनुभव लेना है। देखते ही देखते ये सारा प्रकाश आपके पेशी पेशी में, सेल सेल में एब्जॉर्ब हो जाता है। आपका शरीर इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। यह प्रेम, यह आनंद, यह शांति, ये सुकून से आपका रोम रोम भर जाता है। कुछ क्षणों के लिए बस इसके साथ रहो। बी विद दिस फॉर सम टाइम। Joy in this experience. Slowly bring your attention back to your breath. सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। ना के बराबर जो सांस है उस पर अपना ध्यान ले आइए। And very, very gently breathe in. हल्की से सांस को गहरी कीजिए, धीरे से। And as you breathe in, become aware of your body. सांस अंदर लेते हुए, गहरी करते हुए ही शरीर का एहसास होता है। अपनी सजगता, अपना ध्यान शरीर पे ले आइए। आप अभी
यहाँ जहाँ बैठे हो उस जगह पर लौट आइए। बिकम अवेयर ऑफ माई वॉइस। मेरी आवाज आप सुन रहे हो, इस पर अपना ध्यान ले आइए। धीरे धीरे अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को हिलाइए। मेक gentle movements of your fingers and toes, bringing complete awareness in the here and now. And now, slowly rub both your palms together. Create energy and place your hands on your face, on your eyes. And slowly, gently, you can open your eyes. Take your time. Take your time. There is no rush. Everyone back. आ गए वापस, लौट आए। Shanti, did you do the meditation? Good, good. अगर आपके पास पानी है तो थोड़ा पी लो, वरना बस अभी हम क्लास बंद ही कर रहे हैं, तो उसके बाद जरूर पी लेना। You need to ground yourself. Drinking water helps you ground yourself. Yes, give a nice stretch. Yeah. चलो ठीक, सुचित्रा, happier today? Yes, wonderful. Janvi, you too? ठीक है, all right. खाली एका गाडीचं जोरात हॉर्न वाजला. एकदम असं दचकायला लागलं. Oh, that's okay. That's okay. ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे। ओके, टुडे इज व्हाट, फ्राइडे। एंजॉय योर वीकेंड, और हम लोग मंडे को मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर। यस, हैव अ गुड वीकेंड। थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you so much. Have a nice weekend. यू टू, बाय बाय। Thank you for the wonderful meditation. थैंक यू, यू आर वेलकम। ओके, बाय। Bye, ma'am.